प्रेमी गुरमुखों, आज सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत बधाई है। बोलो जयकारा और बोल मेरे महाराज की। और श्री गुरु महाराज जी ने सारी संगत को दुआ आशीर्वाद फरमाया है और बहुत बहुत बधाई दी है। और साईं जी ने भी सारी संगत को दुआ आशीर्वाद फरमाया है और बहुत बहुत बधाई है मकर संक्रांति की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु गुरु महाराज महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संसार के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो प्रेम है। प्रेम एक ऐसी चीज है कि ये जो आपकी कई जन्मों के अंदर इकट्ठी होती है, ये भक्ति आपकी। और जब प्रेम आप करते हो तो सारे संसार की जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी आपके साथ हो जाती हैं और आपका साथ देती हैं। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भगत श्री हनुमान जी एक बार सीता जी के पास गए तो सीता जी अपने माथे पे अपने अपने वो सिर पे अपने वो मांग में सिंदूर भर रही थी, लगा रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा कि माता जी सीता जी, ये आप संदूर जो लगा रहे हो इसका मतलब क्या है? तो तब सीता जी ने बताया कि ये भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर रोज ये अपने माथे पे सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी तो गदगद हो गए, बहुत खुशी से रहे, क्योंकि वो तो 24 घंटे यही भक्ति भजन करते थे और उनका यही रहती थी कोशिश कि भगवान मेरे पे ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। वो गए, जाकर उन्होंने अपने सिर के ऊपर सारा सिंदूर खूब सारा पलट लिया और पलट के तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए तो रामचंद्र जी ने उनको देखा और पूछा, हनुमान जी क्या बात है, आज आपने कौन सा रूप बना लिया है? तो तब हनुमान जी ने बताया कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर डाल रही थी, तो उन्होंने बताया कि देखो ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने तो सारे शरीर के ऊपर ही डाल लिया है ताकि आपकी प्रसन्नता मेरे ऊपर हर वक्त बनी रहे। जब भगवान ने इतना सरल स्वभाव देखा हनुमान जी का तो अति प्रेम उनसे हो गया और बहुत ही उसके ऊपर उन्होंने प्रसन्न हुए और बहुत कृपा की। प्रेम का जो मार्ग होता है ये बड़ा निराला मार्ग है। प्रेमी जब भी कोई काम करते हैं प्रेम के साथ, अगर आप खाना प्रेम के साथ बनाओगे तो देखो आपका खाना कितना अच्छा बनेगा। आप प्रेम के साथ किसी के पास जाओगे तो देखो आपको कितनी इज्जत मिलेगी, आपके सभी काम बन जाएंगे। कहीं पे भी आप प्रेम को यूज करोगे तो, क्योंकि प्रेम अकेला नहीं है, इसके साथ संसार की सारी रिद्धियां सिद्धियां इसके साथ काम करती हैं। अब देखो, श्री के पीछे फरहाद ने पहाड़ों के पीछे से नदी निकाल के लानी थी, तो वो उसने चला गया। अब उसका देखो फरियाद का प्रेम था ना। अब वो जब वहां पे पहाड़ों पे, क्या वो अकेला ला सकता था? नहीं ला सकता था, पर वो प्रेम के पीछे गया और जाकर जब उसने एक गैंती मारता था तो जो रिद्धियां सिद्धियां भगवान की ताकत उसके साथ लाखों करोड़ों गैंतियां मारती थी। जो काम सालों में नहीं हो सकता था वो कुछ ही महीनों में हो गया। तो देखो प्रेम की कितनी ताकत है, कितना उसके अंदर पावर है प्रेम के अंदर, कि प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हो। कोई चीज भी संसार के अंदर असंभव नहीं है, हर चीज संभव है, हर काम हो सकता है। अब एक बार गोपियां जो थी वो जा रही थी तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे, साधु बैठे थे, तपस्वी बैठे थे।
तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने गोपियों को जाते हुए देखा, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो गोपियों ने बताया हम भगवान कृष्ण के पास जा रही हैं। तो तब वो ऋषि ने बोला, तपस्वी ने उनको बोला कि भाई मेरा भी जाके एक मैसेज दे देना, सुनेहा दे देना। भगवान कृष्ण को ये बता बोलना कि भाई वो तपस्या कर रहा है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ आपके इंतजार में है, तो आप कब उनको दर्शन देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। जब जब वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और पहुंचकर उन्होंने उनका मैसेज दे दिया। जब वो आने लगी तो भगवान कृष्ण ने वो गोपियों को मैसेज दिया कि भाई जाके उसको बोल देना कि ये पेड़ के ऊपर जितने पत्ते लगे हुए हैं ना, इतने सालों के बाद आपको भगवान आप पे कृपा करेंगे, दर्शन देंगे। जब वो गोपियां वहां गई तो वो तपस्वी को बताया, और तपस्वी इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया कि भाई भगवान ने मेरी विनती कबूल कर ली है। अब वो इतना गदगद हुआ, उसमें अपनी वो शुद्ध बुद्ध भूल गया और नाच रहा है और सोच रहा है कि देखो भगवान ने मेरी विनती कबूल कर ली। इतने में देखा तो भगवान कृष्ण वहां पे आ गए और आके उसको दर्शन दिए। अब गोपियों ने बोला कि हमें तो आपने झूठा करवा दिया, बुलाना देने लग गई। भगवान आपने तो बोला था कि जब ये पत्ते इतने साल तपस्या करेगा तो तब जाके दर्शन देंगे, तो आपने तो इनको अभी आके दर्शन दे दिए, ये क्या बात है। तब भगवान ने बताया कि जो तपस्या करता है उसके तो तपस्या की जब पूरी हो जाएगी तभी दर्शन होंगे। तो ये प्रेम है, ये प्रेम में मगन हो गया इतना कि अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। तो मैं तो प्रेम का भूखा हूं, जो भी मुझे प्रेम के साथ बुलाता है तो मैं उसके पास वहीं चला जाता हूं। देखो ये प्रेम के अंदर कितनी ताकत है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी उन्होंने श्रद्धा एक वर्ड डाल दिया, प्रेम। जो प्रेम के साथ, विश्वास के साथ ये 5 नियमों को करता है तो श्री गुरु महाराज जी हर वक्त उनके अंग और संग रहते हैं, उनके सारे कार्य वो खुद कर देते हैं। तो ये देखो कि प्रेम के अंदर कितनी ताकत है। तो हमें तो उन्होंने जो नाम दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा नाम जपना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। और उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, आश्रमों में जाना है ताकि हमारा जो मन है ये निर्मल रहे और इसको कहीं इधर उधर ना जाए और ज्यादा से ज्यादा नाम जपे ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। अब देखो संसारिक धन होता है, संसारिक धन को तो लुटेरे लूट के ले जाते हैं। तो जो हमारा प्रेम का धन है इसके पीछे भी 5 चोर पड़े हुए हैं। ये 5 चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये हमेशा हमारे प्रेम को लूटने के लिए बैठे हैं, प्रेम धन को। क्योंकि हम देखो कोई ना कोई आएगा, वो हमें गुस्सा दिलाएगा। जब गुस्सा खाएंगे या हमारे मन में अहंकार आ जाएगा तो हम गलत काम करेंगे, तो हमारी जो वो प्रेम धन है वो खत्म होता चला जाएगा। तो संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं वो नाम इसलिए देते हैं कि नाम जपो, ये नियमों का पालन करो, ताकि हम नाम जपेंगे, नियमों का पालन करेंगे, सत्संग पे जाएंगे तो वो हमें ये 5 चोरों से बचाते हैं। हमारा प्रेम धन जो है कभी खत्म नहीं होने देते, इसको और बढ़ाते जाते हैं। वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा भजन करो ताकि हम ये चोरों से आपकी रक्षा हो सके और आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए और आप स्माइलिंग फेस से अपने घर को जब जाए तो स्माइलिंग फेस से जाए उस सचखंड को। क्योंकि ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, यहाँ पे तो कुछ ही टाइम के लिए आए हैं और किसी को ये मालूम नहीं है कि हम कितने टाइम के लिए आए हैं। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो हम सोचते हैं कि हम 100 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे।
इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो कब हमें पीछे से बुलावा आ जाए, तो जब बुलावा आ गया तो हम उसी वक्त सब चीजें संसार की यहाँ पे यहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो तब इनका हमारे कोई लाभ नहीं होता। तो हम अपना जो कीमती श्वास हमें मिले हैं, हमें ये संसारिक चीजों को भी यूज करो, इसका भी आनंद लो और अपना भजन करके अपना जीवन सफल करो, ताकि आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल जय। आप